गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 2 भारत में अंग्रेजी सरकार की स्थापना, अंग्रेजों की स्थापना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 साल के लिए भारत में व्यापार करने के लिए वहां की प्रथम जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने अधिकार दिया। इसके अलावा इंग्लैंड का और कोई भी व्यापारी भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले जो व्यापारी थे वही व्यापार कर सकते थे। और यहाँ पर फ्रांसीसियों ने भी अपना व्यापार काफी लंबा चौड़ा बनाया था, लेकिन धीरे धीरे दोनों में सामान को खरीदने और बेचने और ज्यादा लाभ कमाने की जो होड़ मची थी, उससे यहाँ पर दोनों में आपस में काफी कंपटीशन होना शुरू हो गया था। काफी उनसे आपस में झगड़ा होने शुरू हो गए थे। इसी में कर्नाटक में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती गई, जिसमें कर्नाटक के नवाब थे, कर्नाटक के छोटे से नवाब ने एक छोटी सी सेना भेजी फ्रांसीसियों को हराने के लिए। लेकिन उस युद्ध में नवाब की हार हुई और ये लगभग समझ में आ गया नवाब को कि एक छोटी सी सेना के पास अगर कुशल दक्ष अगर ट्रेनिंग दी जाए और उसके पास हथियार हो तो एक बड़ी से बड़ी सेना को हरा सकती है। हुआ भी यही, क्योंकि फ्रांसीसी जो सैनिक थे वो बहुत कम थे और जो नवाब के सैनिक थे बहुत अधिक थे। लेकिन फ्रांसीसियों के सैनिक काफी दक्ष थे, काफी कुशल थे और उनके पास यूरोप में नई नई जो बंदूकों का आविष्कार हुआ था वो उनके पास थे। इसी कारण उन्होंने एक बड़ी सेना को हरा दिया था और हराने के बाद धीरे धीरे उस क्षेत्र पर फ्रांसीसियों का कब्जा शुरू होना हो गया था। और इसी बीच 1750 ईस्वी में कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हुआ, यानी कौन उत्तराधिकारी होगा कर्नाटक के नवाब का। और उसी उत्तराधिकारी में कहीं ना कहीं अंग्रेजों को बोलने का या राय लेने का उसमें सिलसिला शुरू हो गया और उनको एक मौका मिल गया उसमें जाने का। उसके बाद धीरे धीरे ये क्षेत्र से बढ़कर पूर्वोत्तर राज्य में ये अंग्रेजों का जो अधिकार था पूर्वोत्तर राज्य यानी बंगाल, उसमें उन्होंने बंगाल में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी, अपनी एक कंपनी स्थापित की थी जहां पर वो माल को सुरक्षित रखते थे। क्योंकि उस समय का जो बंगाल था वो बहुत बड़ी क्षेत्र में था, इसलिए क्षेत्र में था क्योंकि आज के बिहार और उड़ीसा ये दो राज्य उस समय बंगाल में ही आते थे, इसलिए काफी बड़ा क्षेत्र था। और बंगाल जो था वो मुगल साम्राज्य के अधीन था और एक बहुत धनी और एक बहुत मजबूत वहां पर नवाब थे, बहुत मजबूत धनी राज्य वहां पर हुआ करता था, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में था। वो उस समय वहां के बंगाल की सत्ता पे मुर्शीद खान कुली खान अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर लिए थे, क्योंकि मुर्शीद कुली खान वहां के राजा थे और उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया था, चूंकि दीवान थे। वैसे तो वे मुगल साम्राज्य को हमेशा लगान भेजते थे, हमेशा वो कर जो था जो टैक्स था वो नियमित रूप से राजस्व जो था वो भेजते थे। लेकिन मुर्शीद कुली खां के बाद मुर्शीद कुली खां की जब मौत हो गई तो वहां पर अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना और उसने एक अच्छी शासन कायम की, एक अच्छा कुशल प्रशासक वो बना। और उसके शासन काल के बाद उसने यूरोप के जो व्यापारी थे उनको अपने वो नियंत्रण में रखता था और नियंत्रण में रखकर उनके साथ अपना व्यापार करता था। लेकिन उसके बाद जो उसका नाती जो था वो सिराजुद्दौला, वो जब नवाब बना तो सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद उसके आपसी घर में कलह शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया, साजिशें और झगड़े शुरू हो गए। और इसी साजिश और झगड़ा का फायदा उठाकर अंग्रेजों को मौका मिल गया उनमें बीच में जाने का, बीच में बोलने का और हस्तक्षेप करने का उनका एक अवसर मिल गया, अवसर दी गया। और इसी कारण अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंगाल के शासन पर अपनी पकड़ बनानी
शुरू कर दी। बंगाल में पहले अंग्रेजी फैक्ट्री आप लोगों को 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुआ। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की थी, वो हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई। व्यापार में जब वृद्धि होने लगी तो चारों ओर कंपनी और अधिकारी जो थे, जो व्यापारी थे, वो धीरे धीरे बसने लगे। जब व्यापार बहुत लंबा चौड़ा उन लोगों का विकास करने लगा तो धीरे धीरे व्यापारी ये लोग सारे लोग बसने लगे आपको चारों बगल, और चारों तरफ से एक किला बनाना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। हालांकि अपने कंपनी, अपने व्यापार को ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने के लिए 1696 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने व्यापार को ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने के लिए 1696 ईस्वी में 1200 रुपए देकर उन्होंने 3 गांवों की जमींदारी खरीदी। यानी वहां के नवाब जो थे उनसे 3 गांवों की जमींदारी खरीदी और वहां से लगान एकत्र करने का वो उन्होंने काम शुरू किया। लगान वसूलने का काम शुरू किया, जिसमें थे आपको गोविंदपुर, सुतानाती और एक था कालीकता। आगे चलकर इसी कालीकता का नाम कलकत्ता पड़ा और आज में हम उसको कोलकाता कहते हैं। तो ये कालीकता पता बना। उसके बाद कंपनी ने मुगल सम्राट फर्रुखा सियर से 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार कंपनी को 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर के दिए गए व्यापार में व्यापार करने की अनुमति उनको मिल गई। यानी बंगाल के नवाब से उनको एक 1717 ईस्वी में एक फरमान दिया गया कि आप 3,000 रुपए हमको दे दीजिए कर के तौर पे, और उसके बाद आप अपना मुक्त व्यापार कीजिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो इससे व्यापारियों को, अंग्रेजों को काफी अवसर मिल गए पूरी खुली छूट व्यापार करने की। धीरे धीरे वो लोग व्यापारियों को बसाने लगे, अधिकारियों को बसाने लगे, फैक्ट्रियों की स्थापना होने लगी, कर वसूलने लगे, लगान वसूलने लगे तीनों गांवों से खरीद कर। तो ये करते धीरे धीरे उन्होंने पूरे बंगाल में अपना पांव पसार दिया और पूरे बंगाल को उन्होंने व्यापार के अपने क्षेत्र में उन्होंने ले लिया, और धीरे धीरे उनका व्यापार काफी चरमोत्कर्ष पे पहुंचने लगा। तो ये था बंगाल, बिहार और कर्नाटक में किस तरह अंग्रेजों ने अपना व्यापार